बिहार जमीन जमाबंदी को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से लगातार नए नए आदेश जारी हो रहे हैं। लगातार हर दिन अखबार में जमाबंदी लगान रसीद को लेकर के कई निर्देश अपडेट जारी हो रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में हम जमाबंदी को लेकर के 8 सबसे बड़ा जो अपडेट बताया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में देखिए लैंड सर्वे का तिथि तो बढ़ा दिया गया, लेकिन अब बिहार भूमि राजस्व विभाग का साफ साफ फोकस जो अपडेट आ रहे हैं उससे यही बता रहा है कि जमाबंदी पर काम करना सबको जरूरी है। जमीन के जितने भी रैयत हैं आप जमाबंदी को समझिए। जमाबंदी को लेकर के आज आपको हम सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें सबको जितने भी जिनके पास भी जमीन एक धुर भी है उनके लिए भी ये जो जानकारी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आज अखबार में भी निकाला गया है, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमाबंदी से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। और इसमें सबसे पहला फोकस सरकार का ये है कि 31 मार्च के बाद जैसे ही यदि लैंड सर्वे की काम शुरू होता है तो पहले से हम बिहार के सभी जमीन का जमाबंदी स्ट्रॉन्ग कर लें। यानी जो भी जमाबंदी में त्रुटियां हैं, अपडेशन का काम बाकी है, उसको ठीक करने के लिए लगातार सरकार जो है लोगों को प्रेरित कर रही है। अखबार में हर दिन इसी को लेकर के अपडेट आ रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी भी दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार जमीन जमाबंदी की बड़ी अपडेट, जिसमें रजिस्टर 2 और जमाबंदी को लेकर के 8 महत्वपूर्ण काम सभी जमीन रैयत को सुनिश्चित करना जरूरी है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और देखिए कमेंट का हम रिप्लाई समय नहीं होने के कारण सबको नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो में भी हम अब जो है कमेंट को पिक करके उसका रिप्लाई दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आपके जो भी मन में सवाल है उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जब हम आपको ये कहते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं तो उस वीडियो को अवश्य आप पूरा देखिए, क्योंकि जो भी हम इसमें इसी वीडियो की बात कर रहे हैं 8 वो काम आपको बताने वाले हैं जमाबंदी में। तो ये आप नहीं समझेंगे और 1-2 अपडेट सुन करके निकल जाएंगे तो 8 जो महत्वपूर्ण जमाबंदी से संबंधित जो काम है ये आपका छूट जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम एक एक करके अपडेट बता रहे हैं। देखिए सरकार जो है उसका प्लान क्या है, सबसे आपको पहले 1 मिनट में प्लान समझा देते हैं। बिहार में जमीन जिसका भी है, जितना भी है, उसको लेकर के सरकार का साफ साफ लक्ष्य है कि अब एक यूनिक नंबर जारी किया जाए। अब यूनिक नंबर कैसा होगा, देखिए पहले आधार कार्ड भी भारत में नहीं था, आधार कार्ड को लागू किया गया, सबको मैंडेटरी कर दिया गया कि आप लोग आधार कार्ड बनवाइए, और सबका बच्चा बच्चा से आधार कार्ड बना। अब बिहार में जमीन में भी बड़ा बदलाव होने वाला है, ये जान लीजिए। अब जमीन में बड़ा बदलाव क्या होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और मान लीजिए कि आप एक रैयत, आपका नाम से जमीन है तो आपके पास मान लीजिए कि 2 4 प्लॉट 10 प्लॉट है, तो एक नंबर से ही आपके सारे प्लॉट की जानकारी मिल जाएगा। यानी आपके नाम से एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगा, और वे यूनिक आईडी कोई भी व्यक्ति जिसको जानकारी होगा मोबाइल में या इंटरनेट पर डालेगा तो आपका जितना भी प्रॉपर्टी है लैंड से संबंधित सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, जिसमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या, रैयत का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर,
पूरा इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्या है कि आप सोचेंगे कि ये तो गलत चीज है कि भाई सबको प्रॉपरली जानकारी मेरे जमीन के बारे में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जिनके पास नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड जो भी आपका है, आधार नंबर आपके पास है। अब जब भी आप आधार का उपयोग करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है या ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, तब जो है इंफॉर्मेशन आप आधार कार्ड के बारे में फेच कर पाते हैं, या कहीं कोई दूसरा कार्यालय में भी उसको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो वो सिस्टम है, लेकिन ये सारा कुछ अपडेट किया जाएगा। अब ये सब अपडेट करने के लिए जो है लैंड सर्वे का काम तो चल रहा है, लेकिन उसके पहले अभी जमाबंदी में भी अब ये सब चीज अपडेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब आपको ये करना है। अब देखिए अभी तो क्या है कि सरकार जो भी ये इंफॉर्मेशन लेकर के आ रही है, एक बार ये अपडेट या फिर निर्देश लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन में क्या होगा कि ये सबके लिए नियम बना दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा कि आपको इस डेट तक ये सारा काम करना जरूरी है। लेकिन अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ये सारा जो नियम है अभी सख्ती से नहीं किसी को लागू किया जा रहा है कि हाँ भाई अभी चुनाव के समय में लोग थोड़ा परेशान होंगे। अभी कागज को लेकर के बिहार में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग खुद ही परेशान है जमीन को लेकर के, और ऊपर से जमाबंदी में भी ये और अपडेट जारी कर दिया जाए और सब लोगों को अभी कहा जाए कि जा करके आप प्रखंड कार्यालय में जमाबंदी में अपडेट कराइए, तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जो अखबार में निकल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि जमाबंदी में ये काम करना है, आज करिए या फिर 2 महीना बाद करिए या 6 महीना बाद कीजिए, लेकिन बिहार में ये होगा जो अभी आपको हम बता रहे हैं। चलिए अब आपको हम इंफॉर्मेशन पर लेकर के आते हैं कि क्या हो रहा है और क्या करने की जरूरत है उसको। देखिए सबसे पहला काम, कई बार आपको बताए हैं कि जमाबंदी में मोबाइल नंबर अपडेट करना। जितना भी आपका जमीन जमाबंदी रैयत के नाम से, जिनके भी रैयत के नाम से जमीन है, उसमें उस रैयत का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जमाबंदी में अपडेट कराना है। अब ये अपडेट कैसे होगा? ये मोबाइल नंबर अपडेट होगा प्रखंड कार्यालय राजस्व कर्मचारी के द्वारा। तो ये काम देखिए, ये जो काम है करना जरूरी है, इसीलिए लगातार सरकार, बिहार भूमि राजस्व विभाग कई बार अखबार में नोटिफिकेशन निकाल करके बताया जा रहा है कि आप दाखिल खारिज करा रहे हैं, परिमार्जन करा रहे हैं, बिहार लैंड सर्वे का प्रपत्र 2 भर रहे हैं, वंशावली बना रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी का मोबाइल नंबर मत दीजिए उसमें, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर से सारा काम होगा। और एक चीज और आपको बता देते हैं, आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो उसको अपने नाम पर रखिए और उसको बार बार मत बदलिए, नहीं तो आप फंसेंगे। एक मोबाइल नंबर अब व्यक्ति का एक सबसे प्रमुख पहचान, आइडेंटिटी कार्ड बन गया है, क्योंकि मोबाइल नंबर से आपके किसी भी प्रकार के बैंकिंग वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, वोटर आई कार्ड वेरिफिकेशन, राशन कार्ड वेरिफिकेशन, हर प्रकार के वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से हो रहा है ओटीपी के माध्यम से। यदि आप अपने मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे, दूसरे का मोबाइल दे देंगे, तो फिर ओटीपी कहाँ आएगा? दूसरे के नंबर पर जाएगा और आपका खाता का पैसा निकाला जा सकता है, आपके राशन कार्ड में कुछ गलत अपडेट किया जा सकता है, आपके जमीन के जमाबंदी में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दर्ज किया जा सकता है। आपके हर एक एक काम जहां पर आप मोबाइल नंबर देते हैं वहां पर आपको समस्या झेलना पड़ सकता है। बहुत प्रेम से और आराम से समझा रहे हैं, अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पर रवि तिवारी बिहार चैनल पर मिस्टर रवि शंकर तिवारी आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपके लिए एक एक चीज बताते हैं। जो चीज आपको कहीं जा करके प्रीमियम कोर्स लेना पड़ेगा वो आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं, और आपके फायदे की काम ये जरूरी चीज है। आप फंसेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। जमीन या फिर किसी भी काम के लिए एक मोबाइल नंबर अपने नाम पर लीजिए, उसको कभी भी जीवन में मत बदलिए। एक मोबाइल नंबर रेगुलर उपयोग कीजिए, चाहे आप एयरटेल से वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया है तो उसमें आप ये जाना चाहते हैं वीआई में, तो आप पोर्ट कर लीजिए, लेकिन नंबर चेंज मत कीजिए। और जमाबंदी में भी मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ये भी एक काम आपको आज बता दिए। अब दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दूसरा काम ये है
वहीं अपडेशन वाला ही जमाबंदी में ही आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर अब जुड़वाना है। और जुड़वाने के लिए ही अपडेट निकल करके आ रहा है। आप लोग कहते हैं कि प्रूफ प्रमाण दीजिए, तो ये कह रहा है कि जमाबंदी से आधार को जोड़ने की प्रक्रिया। और ये है हिंदुस्तान अखबार का आज का पेपर। तो अब बिहार के जितने भी जमीन के रैयत हैं, जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक कराइए। ये काम करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहीं पर आपको बता देते हैं थोड़ा डिटेल्स में, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम आपको बताएंगे। जमाबंदी को आधार से कैसे जोड़ना है। जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। यानी कि आपको अपने जमाबंदी में आधार नंबर जोड़ने के लिए राजस्व कर्मचारी अपने प्रखंड से मिलना है और वहीं से आपके आधार नंबर जमाबंदी में जुड़ेंगे। इसके फायदे भी बताएंगे हम आपको अभी आगे। और देखिए, अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय से संपर्क करें। जमाबंदी को आधार से जोड़े जाने की स्थिति आप biharbhumi.bihar.gov.in चेक आधार मोबाइल सीडिंग स्टेटस से चेक कर सकते हैं। यानी कि जो वेबसाइट है उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके जमीन की जमाबंदी में आधार नंबर जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार नंबर किसका जोड़ेंगे, मेरा जमाबंदी तो मेरे बाबा या पूर्वज के नाम पर है, तो क्या उनका आधार कार्ड खोज करके जुड़वाना पड़ेगा? तो आपको क्लियर कर देते हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए, उनके नाम से जमाबंदी है तो उनका, अब तो हो सकता है यदि जीवित हैं तो उनका आधार कार्ड अपडेट होगा, जीवित नहीं है तो सबसे पहला काम बिहार में आप अपने नाम पर जमीन को दाखिल खारिज करा लीजिए। कैसे? पूर्वज के नाम पर जमीन है तो जितने भी बंटवारा किए हैं, 2 लोग है, एक ही आदमी है, आप अपने पिता के एक पुत्र हैं, तो उसका भी आपको दाखिल खारिज अपने नाम पर फ्री में प्रखंड कार्यालय से करवाना होगा। और जब आपके नाम पर जमीन जो पूर्वज के नाम पर है अपडेट होगा, तब आपको अपना आधार कार्ड उसमें और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। तब बाबा के नाम पर जमीन है और आपका आधार वहां पे अपडेट नहीं होगा, आधार उनका होगा, वे नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने नाम पर जमीन कराना पड़ेगा और तब आधार से अपडेट कराना पड़ेगा। और बिहार में 1-1 इंच जमीन का जमाबंदी अपडेट होगा, पूर्वज के नाम पर नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल सबको कराना पड़ेगा, जान लीजिए आप। और लैंड सर्वे इसीलिए तो हो रहा है। और लैंड सर्वे यदि आगे भी बढ़ता है तब भी सबका जमाबंदी अपडेट किया जाएगा। ये खबर आपको तुरंत हम देंगे। आगे देखिए, जमाबंदी को आधार से जोड़ने का लाभ बताया जा रहा है। जमाबंदी से आधार को जोड़ने से जमाबंदी में कोई भी बदलाव होता है तो इससे संबंधित सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा। लगातार आप लोग शिकायत करते हैं कि मेरा जमीन पट्टीदार बेच दिया और जमाबंदी उसके नाम पर भी हो गया जो खरीदा है, और दाखिल खारिज हो जाने के बाद आप लोग पूछते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्शन लगाए। तो अब जब मोबाइल नंबर और आधार जुड़ जाएगा आपके जमाबंदी से, तो उसमें किसी भी प्रकार की बदलाव या छेड़छाड़ होगा तो तुरंत आपको एसएमएस मोबाइल पर मिल जाएगा कि आपके जमाबंदी से ये बदलाव या छेड़छाड़ हो रहा है। और जैसे ही आपको लगेगा कि मेरे जमाबंदी में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत, कंप्लेन तुरंत आप कर सकते हैं, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा, तुरंत एक्शन होगा। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन से फायदा भी है कि नहीं है। अब देखिए, जो खबर पहले गांव में दब जाती थी, अब वो खबर जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है। राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये खबर चले जाता है, लोग दुनिया में उसको जानते हैं। तो एक गलत कोई भी काम जमाबंदी में होगा तो उसकी शिकायत ऑनलाइन करेंगे। अब धोखाधड़ी जितना भी जमाबंदी में होता है उसको रोकने के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर जोड़ने की बात कही जा रही है। जमाबंदी से आधार को जोड़ने से आपके जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर होता है तो इसकी सूचना आपको मोबाइल पर एसएमएस से मिल जाएगी। अभी जो आपको बताए, जमाबंदी को आधार से जोड़ने से प्रक्रिया आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। और जमाबंदी आधार से जोड़ते हैं तो आधार कार्ड का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड का दुरुपयोग कभी नहीं हो सकता है, तभी उसमें किसी भी प्रकार की आधार का ऑथेंटिकेशन होगा जब आपका बायोमेट्रिक थंब लगेगा या फिर आपके मोबाइल पर आए ओटीपी के माध्यम से जब आप उसको
ओके करेंगे तब भी आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये है जमाबंदी में आधार से लेकर के मोबाइल नंबर से लेकर के बड़ी अपडेट। और जमाबंदी में आपको हम अभी 6 को बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जान लीजिए। और ये बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 से पहले यदि सुनिश्चित करेंगे तो आपके लिए ही फायदा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि लैंड सर्वे क्यों हो रहा है जब पहले ही हम ये सब कुछ कर लें। तो आप मत कीजिए, हम आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मेरा काम आपको जानकारी देना, आपकी मर्जी है कि आप उसको करेंगे नहीं करेंगे। हम जो इंफॉर्मेशन आता है और आपके लिए जो सही इंफॉर्मेशन है उसको देते हैं। आप सोचिए कि उसको कराना है या फिर छोड़ना है। अगला जो अपडेट है, जमाबंदी में सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपने जमीन का खाता नंबर चेक कीजिए। अब खाता नंबर आपका 10 गो प्लॉट होगा तो 10 का खाता जमाबंदी में एक एक करके वेबसाइट पर biharbhumi.in पर जा करके देखिए कि सारा खाता का जमीन वहां पे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये जिम्मेवारी है, पहले अभी चेक करना जरूरी है। और खाता चेक करने के बाद दूसरा काम, अब खाता मान लीजिए कि आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी जमीन का, तो इसका मतलब है कि उसका रिकॉर्ड आपका जमाबंदी में नहीं अपडेट है। तो उस जमीन को क्या करना है, परिमार्जन प्लस के माध्यम से उस जमीन को अपडेट कराना जरूरी है। खाता नंबर गलत है और सब चीज सही है तो खाता नंबर के लिए भी परिमार्जन। तो सबसे पहला काम कि 10 गो प्लॉट आपका है तो 10 प्लॉट का खाता संख्या आके जमाबंदी में ऑनलाइन चेक कीजिए वेबसाइट पर कि 10 का शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है, या 5 ही का हो रहा है या 2 ही का हो रहा है। सबसे जरूरी है। अगला आपको हम चीज बता रहे हैं, चौथा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि 10 गो आपका प्लॉट है तो 10 प्लॉट का प्लॉट संख्या यानी खेसरा नंबर क्या जमाबंदी में दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो ठीक है, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, शो नहीं हो रहा है तो काम है आपकी, काम बढ़ जाएगी। यहाँ पर काम क्या बढ़ेगी कि आपको उसको ठीक कराने के लिए परिमार्जन कराना पड़ेगा। अब सोचेंगे कि परिमार्जन क्यों कराएं, लैंड सर्वे में अपडेट होगा, आपकी मर्जी है, छोड़ दीजिए। उस समय लैंड सर्वे के संबंधित भी बहुत गलतियां होंगी और ये गलतियां आप नहीं करते हैं। कोई भी जमीन का रैयत ये नहीं चाहता है कि मेरा जमाबंदी में जमीन का रिकॉर्ड गलत चढ़ जाए, लेकिन हम या आप क्या कर सकते हैं, हम तो लगातार इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं। ये गलती किया कौन, ये प्रखंड स्तर से जमीन का जब रिकॉर्ड चढ़ा तो वहां पर जो ऑपरेटर या जो भी वहां पे देख रेख करने वाले लोग थे उनकी गलती के कारण ये सब कुछ हुआ है। और वे लोग जानबूझ करके गलत तरीके से जमीन का इंफॉर्मेशन वहां पे चढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए ये समझना आपको जरूरी है और इसको सुनिश्चित करना कि जो भी गलतियां हैं उसको ठीक किया जाए। खाता प्लॉट चेक कर लिए तो उसके बाद आपके 10 को जितना भी प्लॉट है उसका आपको रकबा चेक करना है। रकबा का मतलब है कि वो जमीन कितना डिसमिल है, 5 डिसमिल है, 10 डिसमिल है, 15 डिसमिल है, 20 डिसमिल है। तो उसको चेक कीजिए कि जमाबंदी में क्या वे सही अपडेट है, और नहीं है तो उसके लिए भी आपको परिमार्जन करना जरूरी है, जिसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपको 5 महत्वपूर्ण अपडेट आपको चेक करने का और आपकी जिम्मेवारी है कि इसको आप देखिए। और छठवां चीज बता रहे हैं कि 10 प्लॉट का रैयत का नाम चेक कीजिए कि किसके नाम पर वे जमीन है। आप ही का जमीन है तो क्या आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है, या उसमें कुछ गलतियां हैं, या अंश में किसी दूसरे का नाम चढ़ा दिया गया है। खाता प्लॉट रकबा सही है और रैयत का नाम में गलत लिख दिया गया है, तो उसमें यदि गलती है तो उसको भी आपको परिमार्जन करा करके ठीक करने की जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण आपको काम जो है बिहार जमीन जमाबंदी में करना जरूरी है। और इसके बाद जो है 7वां सबसे बड़ी अपडेट है जमाबंदी संख्या। अब जमाबंदी संख्या भी जरूरी है। देखिए आज बिहार में जमीन रजिस्ट्री का पूरा सिस्टम बदल गया है, लगातार आप लोगों को हम बताते हैं। तो उसमें आपको देखना जरूरी है कि सब कुछ तो अपडेट है लेकिन जमाबंदी संख्या साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हर जमीन का जमाबंदी संख्या यदि आपका एक ही जगह पर है तो वहां पे दिखाई पड़ेगा। ये जमाबंदी संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपके जमीन का पूरा रिकॉर्ड जो है उसी नंबर से वेरीफाई होता है। तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है।
और 8वां सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि देखिए जमीन आपका जितना भी है 10, 15, 20 प्लॉट, सारे प्लॉट को सबसे पहले कागज पर लिख करके और उसका इंफॉर्मेशन आपको अपना खतियान में भी चेक कर लेना चाहिए और जमाबंदी में भी चेक कर लेना चाहिए, और दोनों जगह पर खाता, प्लॉट, रकबा और रैयत का नाम, ये सब कुछ मैच करा लेना चाहिए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है पूरे जमीन का। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दोनों चीज मैच करा करके देखिए, और कुछ गलती है तो जमाबंदी में अपडेट कराइए परिमार्जन करा करके। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम दिए हैं, जिसमें बिहार में अभी जमाबंदी को लेकर के लगातार कई नए नए अपडेट जारी हो रहे हैं, और लगान रसीद भी आपका तभी कट जाएगा जब ये सब कुछ आप सही तरीके से करेंगे। देखिए आपको दो जो पहला हम अपडेट बताए हैं, मोबाइल नंबर और आधार, ये अभी मैंडेटरी नहीं है कि आप आज ही जा करके करा लीजिए, लेकिन ये बार बार इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है कि आप अपडेट करवाइए। तो आपकी मर्जी है, आप अभी कराना चाहते हैं तो कराइए या फिर बाद में कराना चाहते हैं तो कराइए। इसको लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी आपको अनिवार्य कर दिया गया है। तो रवि तिवारी बिहार चैनल पर बिहार जमीन जमाबंदी की बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे थे, जिसमें बिहार लैंड सर्वे की अंतिम तिथि से पहले ये 2 अपडेट के अलावा जो 6 महत्वपूर्ण आपको और जमाबंदी की जानकारी दी है उसको तो चेक करना जरूरी है और अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि आपको बिहार लैंड सर्वे में आसानी से आपका जमीन आपके नाम पर अपडेट हो जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक अपने पूर्वज के नाम पर है जमीन और दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो उसको भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई उसके लिए आपको अभी चार्ज भी नहीं देना है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में मैं रविशंकर तिवारी आपको जो भी जानकारी दिया हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।